हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस स्टार 11 वेलकम है सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव विद जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हल्की सी गाइडेंस भी हम देख लेंगे। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वन रेजेंस लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस नेक्स्ट इन करियर और गाइडेंस भी हम हल्का सा देखेंगे। क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके करियर में। आप बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप है, जॉब है या फिर जॉब सीख कर रहे हो या फिर जॉब ढूंढ रहे हो, कुछ भी हो, या फिर जस्ट फ्रेशर हो, ओके एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी सिचुएशन में हो आप देख सकते हैं। ओके कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है। ओके फॉर द गाइडेंस कि कहाँ गलती हो रही है, क्या आप सही हो सकता है कि कैसे हो सकता है, उसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके तो सबसे पहले वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके बहुत ही अच्छा कार्ड है, सबसे पहले ही अच्छा कार्ड आ गया है एक। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, Seven of Swords, we have the Emperor, Ace of Wands, we have Knight of Wands, King of Cups। तो कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। वहाँ तब मैं लगता है आई हैव पुल द नाइट ऑफ कप्स, उसी टाइम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद हो चुका था। सो नाइट ऑफ कप्स है। तो सबसे पहले अगर हम जोड़ी सेंस नंबर्स की बात करें, वी हैव 10, वी हैव 7, वी हैव 9, वी हैव 4, वी हैव 7 7 4 एंड वी हैव 1 1 11। ओके तो का जोडिक सेंस सारे ही जोडिक सेंस मौजूद है आपके लिए। तो अगर कार्ड्स की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून इट क्लियरली सिग्निफाइज कि आपका समय में अच्छा हो रहा है, लक साथ देगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आपको मोस्टली फेवर करेंगे। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस या डिफ़िकल्टीज या हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फुल रीडिंग में जहाँ दिख रहा है इट्स स्मार्ट वर्क और डिसिप्लिन से आपको ही है जो पूरा आपको सक्सेस मिलेगा। कोई यहाँ पे बहुत सारा हार्ड वर्क करना है, बहुत प्रेशर है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। इट्स अबाउट योर माइंड कि कैसे आप अपने माइंड की यूज़ करते हैं। स्मार्ट वर्क लाइक लॉजिकल प्रैक्टिकल आइडियाज़, थॉट्स एंड इंटेलेक्चुअल माइंड को, डिसिप्लिन, बीइंग स्ट्रेटेजिक, हैविंग प्लान्स, हैविंग प्रॉपर रूटीन्स, ये ही आपके साथ निभाएंगे फॉर द सक्सेस। जो सक्सेस आप पर्टिकुलरली चाहते हैं अपने करियर में, वो बिजनेस हो, किसी भी साइड से हो, कहीं भी हो। ओके एंड देन यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आपको, यस यहाँ पे जिस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो आपको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो आपको थ्रू मेडिटेशन यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। थोड़ा सा लाइक एक्सटर्नल नॉइज़ को कैंसिल कीजिए और अंदर झाँकिए, इनर वर्ल्ड में अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। अपने अंदर आपको लाइक
कोई आवाज़ आ रही है, कुछ गाइडेंस आ रहा है, कुछ हॉबी, कुछ पर्टिकुलर ड्रीम आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ पर्टिकुलर विश आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ पर्टिकुलर थॉट आपके दिमाग में है, तो उसको फोकस दीजिए, उसको सुनिए, उसको लेकर काम करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक फेज़ आ सकता है इन द रिसेंट टाइम्स। ओके, अगर हम बात करें कि व्हाट्स नेक्स्ट इन करियर, कि रिसेंट टाइम्स में अपॉर्चुनिटीज़ है, लक है, लेकिन एक रिसेंट टाइम में एक फेज़ आएगा फॉर अ वीक और समथिंग लाइक दैट। ओके, 7 दिन 9 दिन या फिर कि कम से कम 15 20 21 दिन भी थी, ये कंटिन्यू हो सकती है कि जहाँ आपके अंदर स्केर्सिटी माइंडसेट और आप अपॉर्चुनिटी मिस करने में के लेकर एक प्रोपोन, बिकॉज आप इतना डूबे हुए हैं इन द ओवर थिंकिंग, इन द फैक्ट कि शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, कभी ये काम नहीं कर पाऊँगा, कभी वो काम नहीं कर, कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। इतना डूबे होंगे कि आपको ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी भी मिस कर, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपको दिख रही है, वो अपॉर्चुनिटी जब मिल सकती है आपको, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं आप। ओवर थिंकिंग है, स्केर्सिटी माइंडसेट है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, नो, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, बी स्ट्रेटेजिक, बी डिसिप्लिन और रूटीन के हिसाब से चलिए। यू नीड टू हैव मेंटल क्लैरिटी। आपको सही से होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है मेरे, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है मेरे, मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में, कैसे चेंज चाहता हूँ। ओके, सो उसके लेकर क्लैरिटी और प्रॉपर लॉजिकल प्रैक्टिकल एक्शंस यहाँ पे चीज़ों को क्लियर कर देंगे। डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। वही आपको वो तगड़ा सक्सेस दे सकता है जो आप सोचते कि आपको मिलते मिलते शायद 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। नो, कोई नहीं, 1-2 साल कुछ नहीं लगेगा, बस 1 महीने में काम हो जाएगा, 1.5 महीने में काम हो जाएगा। बस आपको ज़रूरत है कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड रूटीन एंड प्लान्स, इस सब को आपको अपना चाबी बना लेना है, सक्सेस का चाबी। ओके, ऑल्सो एंथुजियाज़म स्पिरिट, अगर आप यू कैन सी कभी कभी एंथुजियाज़म स्पिरिट इंस्पिरेशन पे अप डाउन कर सकता है, और उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट लेना, थोड़ा सा खुद के लिए सोचना, थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ के थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करना, रिलैक्सेशन, स्पा एंड हॉबीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, इन सब फोकस देने से आपका वो इंस्पिरेशन वापस आ सकता है। बुक्स पढ़िए, रीड बुक्स, जितना बुक्स पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज होगा, उतना आपको विजडम मिलेगा, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने सेल लाइफ को लेकर, सो और आगे बढ़ने के लेकर भी। ओके, एंड आई कैन सी कि आने वाले टाइम पे नेक्स्ट इन करियर आपको ग्रोथ मिलेगा। जो लोग कुछ कंपनी चेंज के बारे में सोच रहे हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है और सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन कुछ भी काम झट से नहीं होगा, टाइम लगेगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना टाइम लगेगा। कुछ भी चीज़ यहाँ पे आपको ना इम्पल्सिवली करना है और ना ही जल्दबाजी में कुछ होगा। अगर कुछ हो रहा है तो वो शायद एक परमानेंट टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा नहीं। ओके, ऑल्सो अगर आपके जहाँ पे सीनियर है, बॉस है, वो आपको यहाँ पे अगर चीट करने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज़ आपका ऑल सेट है कि आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा, लेकिन कोई आपका सीनियर, कोई आपसे ऊपर के ओहदे में होगा जो किसी कारण बस कुछ ना कुछ करके आपका प्रमोशन रुकवा देगा या वह ख़राब कर देगा। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं जो आप तक आई ही नहीं। ओके, सो खुद से इनिशिएटिव्स लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है खुद से खबर लीजिए दूसरों से। ओके, सीनियर्स, हर जो भी आपके पास सोर्स है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उन सब में फोकस कीजिए। और प्रमोशन को लेकर किसी भी दिन आपको मूड ऑफ, ध्यान नहीं था मेरा, ख्याल नहीं था मेरा, नहीं, बी अटेंटिव, बी अलर्ट एंड बी ऑनेस्ट। ओके, एंड प्रे टू यूनिवर्स। और करियर को लेकर कोई पर्टिकुलर स्विच कोड, स्विच वर्ड, कोई अफर्मेशन चैंट करने से जो भी ब्लॉकेज, डिलेज, इश्यूज़ आ रहे हैं आपके करियर में या फिर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि आपकी जो ओवर थिंकिंग एंड ऑल है, सो ये इससे आपको रिलीफ मिलेगा, हेल्प मिलेगा और इससे आप बचे रहेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। ओके, एंड करियर में सेटिस्फैक्शन, प्रमोशन, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी और एक रेपुटेशन, रिकग्निशन आपको रिसीव होगा। कोई अगर कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, प्रेजेंटेशन है, तो वहाँ भी सक्सेस मिले, लेकिन कहीं भी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, सतत सोचना, बैठे रहना, मूड स्विंग्स, इन सब को आपको
किसी भी तरीके का अटेंशन नहीं देना इनको। ओके, यू जस्ट नीड टू बी हैव क्लैरिटी, हैव अ प्रॉपर अबांडेंट माइंडसेट, और प्रैक्टिकली लॉजिकल चीज़ों को करना है, डिसिप्लिन रहना है आपको। ओके, आई कैन सी इन द लॉन्ग टाइम ऑल्सो कि इन द नियर फ्यूचर एक्चुअली कुछ अच्छे प्रपोजल्स, कुछ डील्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कोलैबोरेशंस आपको रिसीव होंगे करियर में। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश भी करे कि आपकी प्रमोशन रुकवा दी गई, आपका ऑफर लेटर रुकवा दिया गया, कुछ हुआ, फिर भी आपको वो मौका, खोया हुआ मौका वापस मिल जाएगा, आपको उससे भी कुछ बेहतर मिल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। और अगर कुछ होता है, लिसन, दिस इज़ ऑल जस्ट फॉर योर लेसन। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव कुछ होता है तो आपको इसको समझना है कि आपके साइड से कहीं कुछ छोटी मोटी सही गलती रह गई थी, कि मैंने फोकस नहीं दिया था, शायद अटेंशन नहीं दिया था, शायद मैंने कुछ तो मैं नोटिस नहीं किया मैंने, कुछ तो कहीं में इससे चूक हो गई। तो ये लेसन है, तो इसको आपको सही से काम करना है। यू नीड टू बी अटेंटिव। कभी भी कोई काम रुक गया, काम नहीं हो पाया, या फिर मैं अलर्ट नहीं था, मैं मूड स्विंग्स में फंसा हुआ था, मेरा मन तन मुझे कुछ फोकस नहीं दे पा रहा था, ओवर थिंकिंग हो गई थी, या फिर मैंने ओवर रेस्ट ले लिया था, ओवर ब्रेक ले लिया था। नो, कुछ भी ऐसा नहीं। आपको अलर्ट रहना, आपको हमेशा यू नीड टू हैव अबांटेड माइंडसेट, और दिमाग में क्लैरिटी रखनी है कि मेरे गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और क्या एक्शन लेने होंगे, और हमेशा मेंटेन डिसिप्लिन, बी ऑर्गेनाइज्ड। ओके, हमेशा आपका जो डेस्क है, कमरा है, आप किसी भी तरह को सजा के रख रहे हैं, कुछ भी करें, नो, ऐसा नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइज्ड, keep your day organized, keep your works organized, keep your plans organized, keep your room, your desk, your every important documents, facts, notes, हर चीज़ को आपको ऑर्गेनाइज रखना है। ओके, इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा फ्रेंड्स के ऊपर फोकस करना कोई ज़रूरत नहीं है। बी योर ओन सपोर्ट, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सब तरीके से। फाइनेंशियली अभी काफ़ी अब स्टेबल ही दिख रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, पैसा भी आपको मिलेगा। फाइनेंशियली आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइम है, थोड़ा सा यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, और सिचुएशन बहुत अच्छा हो, अगर टफ हो, जो भी हो, आपको यू नीड टू बी डिसिप्लिन। टेस्ट लिया जा सकता है, हल्का टेस्ट लिया जा सकता है, टफ टाइम्स आते हैं, बट इट डजेंट मीन यहाँ फिर टाइम थोड़ा सा आपके लिए टफ ज़रूर होगा। मैं क्लियर कर देती हूँ, टफ होगा, लेकिन आपको रिवॉर्ड्स, फेवरेबल आउटकम्स, अपॉर्चुनिटी, लक, और सारे तरह के हेल्प्स, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स, प्रमोशन, सब कुछ मिलेगा। फाइनेंशियली भी स्टेबल रहेंगे, हाथों में भी पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, लेकिन हल्का टफ जा सकता है। जो भी करेंगे, जो भी होगा, थोड़ा सा कुछ पेशेंस के साथ ही होगा, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइम से ही, डिवाइन टाइमिंग में ही सही से होगा। ज़्यादा अगर आपको हड़बड़ी, बेचैनी, हेजिटेशन महसूस हो रहा है तो मेडिटेट कीजिए, खुद के माइंड, बॉडी, सोल को रिलैक्स कीजिए, खुद को इंस्पायर कीजिए, बुक्स पढ़िए। और आपको जैसा अगर पता है कि ये पर्टिकुलर इंसान मेरे करियर को लेकर जेलस है, या फिर पर्टिकुलर इंसान मुझे लेकर जेलस है, तो उस पर्सन से आपको अटेंटिव रहना है। अगर वो आपका अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करें, या फिर कुछ जान पहचान लोग आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर वो अगर आपके कमरे में आते हैं, आपके डेस्क के आसपास आते हैं, आपके लैपटॉप के आसपास आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई छेड़खानी आपको लगती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर पहले से अलर्ट रहना है। कोई भी मेरा जेलस कोई पर्सन जो मुझे जेलस है, अचानक मेरे लिए उसके मूवमेंट्स बदल गए, सो उसको लेकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।